दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। मेरी बेटी आपके घर की छोटी बहू है, जिम्मेदारियों की पोटली नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटा, तू अब तक तैयार नहीं हुई? लड़की वाले तिलक करने आ गए, सब तुम्हें खोज रहे और तुम यहाँ सामानों के बीच में उलझी पड़ी हो। सुमिता जी ने बेटी से कहा, जो स्टोर में सासू माँ के कहने पर पूजा के लिए परात और ना जाने क्या क्या सामान खोजने में व्यस्त थी। माँ, क्या करूँ? तुम्हें भी पता है छोटी हूँ तो ना नहीं कर पाती और सब काम मुझे देते जा। फिर तुम्हारी बेटी को भी तो काम सलीके वाला पसंद है, वह तो वैसे ही सबको पसंद आता, तो बस ये भी वह भी सबके लिए सबको राशि ही नजर आती। राशि ने कहा और सामान पास खड़ी एक औरत को देते हुए कहा, माँ को दे देना। चल तू पहले तैयार हो फिर कुछ काम करना, अभी तक कपड़े भी नहीं बदली हैं। उधर सब लाट साफ बनकर बैठे और मेरी बेटी की परवाह किसी को भी नहीं। सुमिता जी गुस्से में कर रही थी। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम जाओ, उधर मैं आती हूँ। तैयार होकर राशि अपनी माँ से बोली, तेरा ससुराल यहीं ही है। तब ही मैं आ भी गई बुलाने पर, नहीं तो दूर से कहा मैं तिलक में आती। अब तू तो है तो आई हूँ, अब तेरे बिना उधर जाकर क्या करूँगी? तू बस तैयार हो। सुमिता जी कहते हुए बेटी की साड़ी पहनने में मदद करने लगी और साथ ही हिदायतें दे रही थी। थोड़ा मेकअप कर, ज्वेलरी पहने से ही मत जाना, बाहर देखा है सबको कितना तैयार होकर बैठी है और तू लड़के की सासी है और लग रही है काम वाली। सुमिता जी गुस्से में बोली, माँ गुस्सा मत करो ना, अब तो आदत हो गई है मुझे जिम्मेदारियां उठाने के। चेहरे को थोड़ा ठीक कर। जल्दी से माँ का हाथ पकड़कर बाहर निकलते राशि ने कहा, जहाँ पर तिलक हो रहा था उधर कार्यक्रम तो शुरू हो चुका था, पर राशि का इंतजार हो रहा था वो आए तो यहाँ बैठे मेहमानों के स्वागत सत्कार की जिम्मेदारी उठा सके। उसे देखते ही जेठानी ने उससे कहा, कहाँ रह गई थी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इन्हें क्या दिलवाना है। निकू जी से कह दिया है, जो भिजवा रहे होंगे तुम बस देख लेना, सबको बराबर से सब मिलता रहे। कहते हुए वो अपने बेटे के पास जाकर बैठ गई। राशि सभी मेहमानों को जलपान मुहैया करवा रही थी। उधर उसकी सास अपने ग्रुप में बैठ गीतों की जड़ी लगाई थी। जेठानी तो लड़के की माँ थी, उन्हें तो आज सबसे अच्छा दिखना था। सुमिता जी ये सब देखकर अपनी बेटी के लिए दुखी हो रही थी। शादी ब्याह के घर में उसकी जेठानी के मायके से भी सब लोग आए हुए थे, पर कोई भी हाथ पैर नहीं हिला रहा था। सब खाने पीने में मगन थी और सुमिता जी को अपनी बेटी को अस्त व्यवस्थ देखकर उन्हें बुरा लग रहा था। तभी राशि की मामी सास ने सुमिता जी को अपने पास आकर बैठने का इशारा किया। क्या वो समधन इतना दूर क्यों बैठी है? राशि की एक सासी सास ने पूछा। कुछ नहीं, बस वो बेटी अकेले सब कर रही है तो उसके साथ ही काम में ऐसी व्यवस्था की मेहमान आ गए, तब कई तैयार भी जबरदस्ती करवा कर बाहर लाई। सुमिता जी ना चाहते हुए भी बोल गई, अब क्या करे, समधन छोटी बहू है तो काम तो करने ही होंगे, आखिर जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। आप तो देख ही रही हैं, दो ही बहू है मेरी, एक के बेटे की शादी है तो दूजे को ही सब जिम्मेदारी संभालनी होगी ना। राशि की सासू माँ सुंदर जी ने कहा, वो तो समझ रही हूँ, पर सुमिता जी कुछ बोल ना पाई। राशि के ससुराल में लड़की वालों की ज्यादा तरजीह न
दी जाती, फिर सुमिता जी बेटी की साइड लेकर भी क्या ही कर सकती थी। एक ही शहर में रहने से न्योता पूरा करने चली आई थी। वह तो सोच रही थी इतने सारे रिश्तेदार सब आने वाले मेहमानों के लिए मिलकर सब करेंगे, पर यहाँ तो सारी जिम्मेदारी उनकी बेटी पर डालकर सब गपशप और खाने पीने का आनंद ले रहे थे। वही उनकी बेटी को चाय पीने तक की फुर्सत नहीं मिल रही थी। एक बार उनकी जी किया जाकर दामाद जी निकुंज से कहे, माना आपके घर की छोटी बहू है, पर जिम्मेदारियों की पोटली उसे थमा सब मस्त मगन है। कोई ये भी नहीं देख रहा वो जिम्मेदारियां पूरे करने में ठीक से खा पी नहीं रही है। पर कहने की हिम्मत ना जुटा पाई। खेर तिलक ठीक से निपट गया। दूसरे दिन सुबह से राशि की खोजबीन शुरू होने लगी। जो रिश्तेदार आए हुए थे उनके सुबह के चाय नाश्ते की क्या व्यवस्था पूछने के लिए और सुबह के चाय के लिए कुक को सामान देने के लिए, पर राशि नजर नहीं आ रही थी। तभी सुंदर जी को किसी ने बताया राशि को रात से बहुत उल्टियां हो रही हैं, उसकी हालत पस्त हो रखी है। निकुंज भी नहीं दिख रहा था। वह डॉक्टर को बुलाने गया था, पर डॉक्टर घर पर नहीं आ सकते थे, तो वह अपने क्लिनिक पर ही राशि को लेकर आने बोले। निकुंज राशि को लेकर चला गया। जब आया तो राशि पर बहुत गुस्सा हो रहा था। तुम्हें पता है तुम्हें खाली पेट नहीं रहना, परेशान हो जाती हो पर अपनी ही मनमानी करती हो। दामाद जी मेरी बेटी सबके लिए सब काम करती है, ये अच्छी बात है। छोटी बहू की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही है। किसने खाया किसने नहीं सबकी जानकारी राशि रख रही, पर क्या आप सबके एक बार भी राशि को पूछा उसने खाया और नहीं? कल काम के चक्कर में रात देर से थोड़ा खाना ही खाई थी और ठीक से सोना नहीं हुआ तो अंजाम आपके सामने। सुमिता जी बेटी को नारियल पानी पिलाते हुए बोली, मैं आपके घर में कोई हस्तक्षेप करने नहीं आई, पर अपनी बेटी की हालत देख मेरा कलेजा फट गया। सब मस्ती करने में लगे पर मेरा ध्यान अपनी बेटी पर ही था। आप सबसे विनती कर रही हूँ, वो आपके घर की छोटी बहू है, जिम्मेदारियों की पोटली नहीं। उसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करे, आपस में मिल बांट कर काम करे। सुमिता जी बेटी के कमजोर शरीर को देख सकते में आ गई थी। रात से 4-5 बार उल्टी कर वह पस्त हो गई थी। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन देकर कहा था इससे नहीं संभला तो पानी चढ़ाना पड़ेगा। आखिर राशि की हालत ना संभली, अस्पताल में भर्ती कराकर पानी चढ़ाया गया। सब लोग राशि के लिए परेशान हो रहे थे। कुछ रिश्तेदार दबी जबान से कह रहे थे, सच में छोटी बहू एक पैर पर खड़ी थी। अरे ब्याह के घर में थोड़ा बहुत मदद करने को कुछ लोग लगा देते। बेचारी की हालत ऐसी हो गई, 2 दिन बाद बारात दे, पता नहीं उसका क्या हाल रहेगा। सुंदर जी ये सब सुनकर खामोश थी। राशि की जेठानी को भी लग रहा था देवरानी की अच्छाई है कि बिना बोले काम कर जाती हैं, पर मुझे भी समझना चाहिए था कि वह बेचारी अकेले ही सब मैनेज करने में लगी हुई थी और अब बीमार पड़ गई। राशि जब घर आई सब उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। छोटी बहू जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि खुद को नजरअंदाज कर दो। हम सब ने तुम्हें सारी जिम्मेदारी सौंप अपने हाथ खाली कर लिए, इसके लिए सबको माफ कर दो, पर तुम्हें तो वक्त पर खा लेना चाहिए ना। जब कोई पूछने वाला ना हो तो खुद को खुद ही पूछना चाहिए। शरीर है तुम्हारा, तकलीफ तुम्हें ही होगी, इसलिए अपना ख्याल कैसे भी रखना तो तुम्हें ही होगा। और हाँ, बड़ी बहू को भी समझा दिया, अगर छोटी बहू सबकी जिम्मेदारी ले रही तो छोटी बहू की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुंदर जी ने कहा। सुमिता ये सब देख कर सोच रही थी, काश ये बात पहले समझ जाते तो मेरी बेटी परेशान तो ना